जहानाबाद में मनरेगा योजना में पैसा लूट का एक मामला सामने आया है, जहां घोसी प्रखंड के लखवार पंचायत में मुखिया और मनरेगा कर्मियों के द्वारा बिना कार्य कराए पैसे की निकासी की गई। दरअसल लखावर पंचायत के मुखिया और रोजगार सेवक द्वारा पंचायत में हवेलीपुर नहर से लखवार गांव तक पैन उड़ाही मनरेगा योजना से पास किया गया था। इस योजना में फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से 4,20,000 रुपए की निकासी की गई, जिसमें 18 अगस्त को रुपए की निकासी का मामला जो है वो प्रकाशित हुआ, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना में मुखिया एवं रोजगार सेवक द्वारा पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है, जबकि जिस खाते में पैसे की निकासी की गई वो फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर पैसे की निकासी की गई। बताया जाता है कि मनीष कुमार नामक व्यक्ति, जिनका खाता SBI पोस्टर पार्क पटना का है, दूसरे सुरेश पंडित नामक व्यक्ति के खाते में जो पैसा भेजा गया है और इनकी जांच की जाए तो फर्जी तरीके से जॉब कार्ड के माध्यम से पैसे की निकासी इन अकाउंटों के द्वारा की गई है। इस मामले पर जहानाबाद पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। जिन लोगों द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा हो, लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार हो, जल जीवन हरियाली योजना हो, और इसके साथ साथ जीविकोपार्जन वाली हमारी जीविका की योजनाएं हैं, उन सबकी हमने समीक्षा की है और समीक्षा में पाया है कि यहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, बेहतर काम हो रहा है। थोड़ी बहुत कमी जिन चीज़ों में है उसके लिए दिशा निर्देश दिया है और कहा है कि समय सीमा के अंदर इसको रिसीव करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, और इस दिशा में हमारे अधिकारी तेजी से और काम करेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त। 4,20,000 सूद में है। कार्य हुआ है उसमें उतना कुछ नहीं काम हुआ है। पानी नहीं आ रहा है उससे। पानी आ ही नहीं रहा है। अगर पानी नहीं आ रहा है तो किसान को कितना उससे नुकसान होगा? बहुत नुकसान है। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार से मांगता है कि उसको कड़ी से कड़ी। एक पैन की सफाई हुई है, उससे पानी आ रहा है? पानी नहीं आ रहा। अच्छा, उससे पैसा का निकासी हुआ है? अब तो मतलब है कि ऐसे तो जानकारी पूरा नहीं है, लेकिन पैसा सब हो रहा है कि निकल गया। कितना पैसा का निकाली हो, जानकारी हुआ है? 4,20,000 सुन रहे हैं। कार्य उसमें हुआ है कुछ? हम नहीं देखे हुआ है कि नहीं हुआ। हम लोग ही पानी नहीं आ रहा है तो हम लोग समझ रहे हैं कि ना। पैन के देखने से पता चल रहा है कि इसमें काम कराया गया कि नहीं कराया? हम लोग इधर तो किधर नहीं, इस साइड में नहीं हुआ, कहीं काम नहीं हुआ है। पैसा को बंदरबाट कर लिया गया है। अभी इसका मतलब क्या है कि सब अपने मतलब जैसे तैसे निकाल करके अपना रख लिया, बंदरबाट कर लिया। पैसा निकासी किया गया है, कितना निकला है घर नहीं जाना। अच्छा, और कुछ नहीं। 4,20,000। 4,20,000 रुपया निकला। हम तो नहीं जानते। काम हुआ है उतना का? जी नहीं हुआ उतना। पैसा को बंदरबाट किया गया है? पैसा का तो अब पे एजेंट है जो तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, हम देखे कि पैन नहीं खाता है। आप वार्ड सदस्य के पति हैं, आप क्या देखे वहाँ? हम तो देखे कि पैन आधा दूर से खता रहा है। अच्छा, पूरा नहीं खताया है शुरू से। पानी आ रहा है किसान के लिए उसमें? नहीं आ रहा। तो किया गया है लेकिन पैन का उड़ा ही नहीं हुआ है। कितना का निकासी किया, जानकारी है आपको? लगभग 4,20,000। कार्य हुआ है कुछ? नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है और सब ऐसे भरा हुआ है। पैन पैन से क्या होता है? सिंचाई होता है। सिंचाई नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, पैन में पानी नहीं आ रहा है। किसके द्वारा पैसा निकाले गया, जानकारी है आपको? ये तो पता नहीं, शायद मुखिया के द्वारा निकाला गया। अच्छा, कार्य नहीं कराया गया है? नहीं कराया गया, पैसा का बर्बादी किया गया है। क्या जिला प्रशासन से आप मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि पैन का उड़ाही हो सही तरीके से, नहीं तो पैसा का रिकवरी हो। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। कहाँ घर है? लखावर। तो किया गया है लेकिन पैन के कोई सफाई नहीं हुआ है। जरा सु खाली जगह सफाई हुआ है, पूरा खाली है, ऐसे ही भर ले है। पैन में पानी आ रहा है ना? मुखिया द्वारा उसको साफ कराया गया है? मुखिया के द्वारा साफ है जो न जानकारी है, लेकिन पैन में पानी नहीं आता है। उससे पैसे की निकासी की गई है? हम न जानते हैं। कोई साफ काम नहीं हुआ है? न, उसे पानी नहीं आ रहा है? नहीं। आप लोग का पटवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? न, ये पता है कितना पैसा निकासी किया गया है?
ना हम ना जानिए, झूठ नहीं बोलो। 4,20,000 4,20,000 4,20,000 निकासी किया गया है। हाँ। 4,20,000 के कार्य हुआ है उस पर। ना 1,00,000 के कम में न हुआ है, 4,20,000 कम, 50,000 के कम हुआ है। गलत तरीके से पैसा निकासी कर लिया गया है। नहीं साफ हुआ है रामगंज से। अच्छा हम लोग के पानी आ रहा है पूर्वी विभाग से, खेता खेती। अच्छा, नरेगा द्वारा उसमें मुखिया द्वारा कार्य कराया गया है। साफ नहीं हुआ है सर। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है उसमें। कोई काम नहीं। मुखिया पैसा लूट कर लिया है। लूट लिया है, का लिया है जो तो विभाग बतावेगा ना। नहीं साफ हुआ है रामगंज से। अच्छा, हम लोग पैन आता है, वो पैन में पानी करीब 10 साल से नहीं आ रहा है, और उसमें पता चला है कि नरेगा से पैसा निकल गया 4,20,000 रुपया के लगभग में। और उसका जो होता है खताईकरण, सफाईकरण जो हो नहीं हुआ है, कागज़ पर का तो हो गया। हमारे यहाँ पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया। हम मोटर से हम लोग धान रोपण किए हैं, धान पूरा मर रहा है, और है जो लेयर भी अब नहीं चलता है। पानी पीने के लिए भी स्थिति खराब। जब तक इधर ज़मीन में पानी नहीं आता है नहर वाला, तो बोर में पानी भी नहीं चलता। कौन पैसा निकाल लिया है? मुखिया के थ्रू का तो निकाला गया। अच्छा, कार्य कुछ नहीं कराया गया है? तो ऐसे हमारे यहाँ कुछ दूर नज़दीक में है पैन, उसमें तो अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ है। अगर उन्हें दिखा के कुछ किया होगा तब बात अलग है। इन्हें नज़दीक में यानी कुछ दूर तक करीब 2-3 किलोमीटर तक रामगंज से इन्हें काम तो नहीं हुआ है। पैसा निकासी हो गया है? पैसा निकासी हो गया है। पैन में पानी होने से समस्या हो रहा है आपको? पैन में पानी ना होने से समस्या हो रहा है। अच्छा, पानी होता था तो फिर समस्या नहीं होता। पानी ना है इसलिए समस्या। हमारे यहाँ लेयर भी अब नहीं चल रहा। चापाकल अभी बहुत स्थिति। वहीं भागलपुर सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार राय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमारी ज्योति स्ना के साथ थाना अध्यक्ष का एक अहम बैठक हुई, जहां नए कानून के प्रावधानों को अनुपालन कराने एवं आगामी 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में रिमांड इंक्वायरी रिपोर्ट और उनके दाखिल होने में देरी, तलाशी, जब्ती सूची तैयार करने, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सहित कई न्यायिक मुद्दों पर नए कानून अनुपालन कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, ताकि सुचारू रूप से न्यायिक कार्यों का संपादन किया जा सके। ये जानकारी भागलपुर सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार राय एवं जिला विधिक के सचिव कुमारी ज्योति स्ना द्वारा दी गई। वहीं प्राधिकार के सचिव कुमारी ने कहा कि नए कानून का अनुपालन एवं जानकारी के लिए जहां जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं आगामी 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रचार प्रसार तथा पक्षकारों को निर्गत नोटिस का तामीला कराने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि छोटे छोटे मामले सहजता के साथ निष्पादन किए जा सके। कल हम लोगों ने एक बैठक करी थी, जिसमें मैं एज ए CGM और डालसा सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर मौजूद था। सभी SHOs आए थे, जिसमें इस बात पे जोर था कि जो नए कानून आए हैं उस कानून से संबंधित प्रक्रिया में कोई चुनौतियां अगर आ रही है तो उसे आप बताएं, और कुछ नए नए प्रावधान जोड़े गए हैं उससे संबंधित कोई क्लैरिटी चाहिए तो उस क्लैरिटी पे हम कुछ कह सकें। सभी ने पार्टिसिपेट किया। SHO के साथ में कुछ IOs भी थे, और यह समस्या आ रही थी कि रिमांड, इंजरी रिपोर्ट का सबमिशन, 164 स्टेटमेंट को दर्ज करने को लेकर केस डायरी के समय पर उपलब्ध नहीं किए जाने से काफ़ी बंदियों के मामले और कुछ बेल पिटिशन से सुनवाई में बाधाएं आती रही हैं। तो इससे संबंध में एक टाइमलाइन का जिक्र किया गया कि ये 7 दिन के अंदर में वह न्यायालय में सुपुर्द करें, ताकि सभी के संवैधानिक अधिकारों का, जो उन्हें सुनने का अधिकार है, सुनवाने का अधिकार है और राहत का अधिकार है, उस पर कार्रवाई सही तरीके से हो पाए। कल
खबर छतरपुर से है, जहां यात्री बस में लूट की सनसनीखेज घटना के बाद राजनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के महज चंद घंटों में दोनों आरोपियों को राउंड अप करते हुए लूटा गया माल बरामद करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। लवकुश नगर से सतना जाने वाली नमन ट्रेवल्स यात्री बस में दो अज्ञात लोगों ने कट्टे की नोक पर यात्रियों से लूटपाट करते हुए घटना को अंजाम दिया था। आरक्षक संजय सिंह और संबंधित पुलिस टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यात्री बस में लूट की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों राहुल तिवारी, दूसरा आरोपी है राजेंद्र पटेल के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध देसी कट्टा, एक प्लेटिना मोटरसाइकिल और लूटी गई सामग्री जब्त की गई है। पुलिस कप्तान अगम जैन ने बताया है कि आरोपियों ने बाइक की किस्त चुकाने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। आज सुबह कुटनी डैम के पास में एक यात्री बस को दो लोगों ने मोटरसाइकिल से आए और अवैध कट्टा दिखा करके रोका और लूट की घटना को अंजाम दिया। तो तत्काल ही हमारी टीम को सूचना मिलते ही एक्टिव हुई और इसमें राजनगर थाना प्रभारी, खजुराहो थाना प्रभारी, KL दाहिया, संजय सिंह, शिव कुमार, शत्रुघ्न और अल्केश, इनकी टीम ने इसमें ट्रेस करना शुरू किया और बहुत मेहनत से लगभग 2 घंटे के अंदर ही इन्होंने ये पता कर लिया कि दो लोग कौन थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। उनका नाम है राहुल तिवारी और राजेंद्र पटेल, दोनों ही अतर्रा राजनगर के रहने वाले हैं। इन दोनों ने में से एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल की किस्त चुकानी थी और एक को मोटरसाइकिल जो उधार पे दी थी उसका पैसा चुकाना था, गिरवी रखी थी उसका पैसा चुकाना था। तो इसके कारण से दोनों ने प्लानिंग की और उन्होंने घटना को अंजाम दिया। वर्तमान में इन्होंने जो कट्टा मोटरसाइकिल प्रयोग की है उसको जब्त किया जाएगा। साथ ही जो भी इन्होंने लूट में सामग्री ली है उसको भी जब्त किया जाएगा और अग्रिम कानूनन कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी सम्मानित किया जाएगा। इसमें जो हमारी टीम, जिनका मैंने जैसे कि आपको नाम बताया, इनको भी उत्साहवर्धन स्वरूप पुरस्कृत किया जाएगा। आज सुबह कुटनी डैम के पास में एक यात्री लूटने की घटना को अंजाम दिया। इसमें कंडक्टर से कुछ पैसे छीने, कुछ अन्य लोगों से पैसे लिए, कुछ जेवर और मोबाइल छीन करके वो लोग भागे और बहुत ही कम रिस्पांस टाइम में जैसे ही थाना प्रभारी के पास में कॉल गया उसके लगभग 10 मिनट के अंदर ही हमारी पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और वहां से तत्काल इन्वेस्टिगेशन और घटना की पूरी जांच शुरू की और हमारी टीम ने बहुत अच्छे से इसमें मेहनत करके बहुत कम समय में लगभग 1.5-2 घंटे के अंदर ही जो आरोपी थे उनको चिन्हित किया। और वर्तमान में स्थिति ये है कि जो दोनों आरोपी हैं, एक का नाम है राहुल उर्फ कुलदीप तिवारी जो 22 वर्ष का है और अतर्रा का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है राजेंद्र पटेल जो कि 20 वर्ष का है और वो भी अतर्रा का रहने वाला है। इन दोनों को अरेस्ट किया। इनसे जो कट्टा, मोटरसाइकिल और जो इन्होंने सामान लूटा है वो पूरा जब्त किया जा रहा है और BNSS की जो नई प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। खबर भोपाल से है, जहां भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जिन्ना बताया है और कहा कि भगवान गजानन दिग्विजय सिंह को सद्बुद्धि दें। दिग्विजय सिंह नए जिन्ना की तरह पैदा हो रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि इतने साल तक इनके बाप दाताओं का राज रहा तो इन्होंने कितने मुसलमान SP और कलेक्टर बनाए, ये बताएं। शर्मा ने आगे कहा कि मुसलमान को मदरसों में पढ़कर उन्हें SP कलेक्टर बने या फिर उन्हें जिहादी बनाया जाए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो ऐसे ही उन्हें जिहादी कर रहे हो। दिग्विजय सिंह, उन्हें उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वह कंपटीशन फाइट करेंगे और नौकरियां उनको मिलेंगी। अब मुझे लगता है कि आज तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर SP बने इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर SP बनाए कि उनको जिहादी बनाया। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राधोगढ़ की सीट जो है
किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि आज तो साथ राजेंद्र जी जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर तमाम जानकारी देंगे। राजेंद्र जी, ये जो रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय को जो गजानन जो सद्बुद्धि दें, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखिए, आज जो है गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और रामेश्वर शर्मा अपने तीखे और जो है एक कट्टर हिंदूवादी बयानों के चलते जो है काफी चर्चा में हमेशा रहते हैं। दिग्विजय सिंह पर पहले भी कई कटाक्ष कर चुके हैं, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने इनको सद्बुद्धि के लिए महात्मा गांधी की प्रतिमा मिंटो हॉल के सामने जो है प्रदर्शन भी किया था। हालांकि रामेश्वर शर्मा जो है उसके बाद से काफी दिनों से शांत बैठे हुए थे, लेकिन रामेश्वर शर्मा अब फिर से जो है अपने पूरे रूप में आ चुके हैं और उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि भगवान गजानंद महाराज का आज पहला दिन है। भगवान गजानंद महाराज जो है दिग्विजय सिंह को सद्बुद्धि दें और जिन्ना की तरह जो कार्य करते हैं उसको बंद करें। रामेश्वर शर्मा ने साथ ही उन पर तंज कसते हुए कहा है कि ये बाप दादा का राज नहीं है जो मुसलमानों को सारी चीजें सौंप दी जाए। हालांकि मदरसों को लेकर जो है काफी पहले भी रामेश्वर शर्मा मदरसों को लेकर जो है विवादित बयान दे चुके हैं और जिस तरीके की जो जिहादी चीजें हैं उसको लेकर रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को कहा है कि जिहादी बयान दिग्विजय सिंह अक्सर देते हैं और मुसलमानों के समर्थन में बयान देते हैं, तो ये जो है राजनीति बंद करें, क्योंकि ये अब अखंड भारत का निर्माण यहाँ होने जा रहा है और अब भाजपा की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है और अब जो है दिग्विजय सिंह की राजनीति नहीं चलेगी। जी, धन्यवाद आपका, आपने जानकारी दी तमाम, धन्यवाद आपका। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज एक दिवसीय दौरे पर जनपद कानपुर देहात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां सर्किट हाउस सभागार माती में जनपद में मत्स्य विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की, वहीं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही जनता दरबार लगाया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी। दरअसल यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद एक दिवसीय दौरे पर जनपद कानपुर देहात पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रही योजनाओं और मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। वहीं मुजफ्फरपुर में सियार का आतंक छाया हुआ है। अब तक 1.5 दर्जन लोगों को सियार ने अपना शिकार बना लिया है। 1 दर्जन जानवरों को काटकर खा लिया है और छोटे छोटे बच्चों को भी काटकर जख्मी कर दिया है। बुरी तरीके से जख्मी बच्चों का इलाज जो है अस्पताल में कराया जा रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर में 4 से 5 की संख्या में निकले सियार ने आतंक मचाकर रख दिया है। पलक झपकते सियार लोगों पर हमला कर उन्हें काट रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर पंचायत के हसनचक बंगरा गांव में सियार ने करीब 1.5 दर्जन लोगों को काटकर लहूलुहान कर दिया है। इस अधिकतर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जो हैं वो शामिल हैं। सियार की टोली ने गांव में अचानक लोगों पर हमला बोल दिया। 4 से 5 की संख्या में सियार लोगों पर हमला कर रहे हैं और वो ज्यादातर बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। बच्चों को नोच नोच कर बुरी तरीके से जख्मी कर रहे हैं। घायल बच्चों को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। बच्चों की स्थिति काफी खराब है। गांव में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। तो वहाँ पर ज़्यादा हलचल होने के कारण हो सकता है कि वो अपना जगह चेंज किया हो। और ये जानवर जो है सो कंफर्म है कि जो फोटो वगैरह और जो ये लोग हमको जानकारी दे रहे हैं वो गोल्डन जैकल, जिसको सियार बोलते हैं, गाँव घर में आम भाषा में गिदर बोलते हैं। ये प्रायः जहाँ पर हम लोग खाना फेंकते हैं ना, वहाँ पर ये पहुँचता है और जहाँ पर भी इस तरह की घटना हुई है वो खाने के तलाश में वो घूम रहा है। बरसात के दिनों में क्या होता है कि उसका जो रहने का जगह होता है जिसको मांद बोलते हैं। मामला है कि कल रात 9 बजे से मेरे वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता, जहाँ पे नहरी के पास और मेरे मोहल्ला में भेड़िया के शकल में वो क्या है, शेर है कि क्या है, इतना ना बच्चे लोग को और सियाना लोग को डैमेज कर रहा है। और मेरे भतीजी को भी, चचेरी भतीजी को भी यहाँ पर काट लिया। जो सदर भेजे है, आधा दर्जन से ऊपर व्यक्ति को घायल कर चुका है, अभी तक ले घायल है। सब लोग बहुत चिंतित है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और ये जंगल विभाग के टीम भी अभी आए हैं, सब लोग
सर्च कर रहे हैं, वो कुछ जाली उली लगाने की बात कर रही है, यही है। और क्या आप लोग मैंने काफी खौफ में हैं? बहुत खौफ में है, इतना खौफ में कि बच्चा लोग घर से बाहर। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां शहर की बात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से भव्य गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। आज गणेश चतुर्थी पर गाजे बाजे की धुन पर स्कूल के विद्यार्थियों और स्टाफ द्वारा भगवान गणेश को स्कूल में लाया गया और उनकी स्थापना की गई। स्कूल की संचालिका देवना अरोरा ने कहा कि हम सिर्फ बच्चों को शैक्षणिक गतिविधि ही नहीं सिखाते, बल्कि देश की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक भावनाओं से भी उन्हें जोड़ते हैं। स्कूल के सभी बच्चों को गणेश उत्सव का साल भर इंतजार रहता है। यहां तक कि बच्चों के अभिभावकों को भी इसका उत्साह उनमें देखने के लिए मिलता है। 7 दिन तक यहां भव्य आयोजन विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक रूप से किए जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी गतिविधि करते हुए सीख दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग धार्मिक परंपराओं का निर्वहन नहीं करते या समाज से हटके काम करते हैं, वह उनकी निजी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन भविष्य गढ़ने वाले बच्चों के साथ उन्हें सभी प्रकार की जानकारी देना, देश और संस्कृति से जोड़ना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। वात्सल्य गणपति महोत्सव 15 वर्षों से इसी तरह मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि शिक्षकों का और बच्चों का उत्साह इतना है कि हम चाहे भी कि हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट स्केल कर दें, हम नहीं कर सकते। पूरे वर्ष बच्चे और शिक्षक इसकी वेट करते हैं। इस बार की विशेषता पर्यावरण है। हम लोगों ने 1 महीने से पर्यावरण पे कार्य किया है। हेड बॉयज, हेड गर्ल्स नियुक्त हुए हैं। इन्होंने हर बच्चे से 1 पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट की है। पर्यावरण की इस थीम लेके गणपति भी जी मेरे जन्म के पूर्व से शुरुआत है। आज 15 वर्ष हो चुका है इस बात को। गणेश उत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता ताकि छात्रों में एक धर्म की भावना भी उत्पन्न हो। देखिए, गणेश उत्सव की शुरुआत ही इसलिए हुई थी जिससे हम अपने देश के लोगों को एक साथ लेके आ सकें। हमारा स्कूल भी इसी परंपरा को निभाता है और हमारे स्कूल में अलग अलग धर्म के, जात के बच्चे रहते हैं। उन सभी को यूनिटी की फीलिंग दिलाने के लिए मनाया जाता है। साथ में हम अपने कल्चर से जुड़ सकें, अपनी संस्कृति को समझ सकें। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।